प्रत्येक पग जो हम उठाते हैं उसका संबंध कहीं न कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। आज हम प्रारब्ध की सशक्त पकड़ में जकड़े हुए हैं, उसका कारण पूर्व में किए गए कर्म ही हैं। हमारे व्यवहार में प्रायः किसी प्रकार का संयम नहीं होने से चित्त में चंचलता के संस्कार इतनी अधिक मात्रा में संचित हो गए हैं कि पल भर के लिए भी मन स्थिर नहीं हो पाता। असंयत जीवन के कारण आज हम जगत में भटकते फिरते हैं। शास्त्रकारों ने जीवन को संयत करने के लिए कई नियम बना दिए हैं ताकि संयम के संस्कार संचित हो सकें तथा हमारी भटकन क्रमशः कम होती जाए। जब लंबे समय तक संयत जीवन जिया जाता है तो संयम के संस्कार संचित होते जाते हैं तथा चंचलता के दबते जाते हैं। कालांतर में एक समय ऐसा आ जाता है जब चित्त पूर्णतः संयम तथा स्थिरता के संस्कारों से प्रभावित हो जाता है। चंचलता और असंयमितता व्युत्थान है तथा स्थिरता और संयम उत्थान है। चंचलता जगत है तो स्थिरता अध्यात्म है। चंचलता भटकाती है तो स्थिरता शांतता प्रदान करती है। जीवन को अचंचल, स्थिर तथा शांत बनाने के लिए छोटे से छोटा कदम भी एक बड़ा प्रयास है जिसका आध्यात्म से गहरा संबंध है। संयम के प्रयासों का तत्काल प्रभाव दिखाई नहीं देता, किंतु कालांतर में स्थिरता के संस्कार पर्याप्त मात्रा में संचित हो जाने पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मन को संयत करने के शास्त्रकारों के नियमों को इसी दीर्घकालिक प्रभाव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शास्त्रीय नियमों के अतिरिक्त साधक अपनी चित्तस्थिति को ध्यान में रखकर अपने नियम भी बना सकता है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। पूर्ण योग सकल वृत्ति निरोध होने पर ही सिद्ध होता है, किंतु एक ही छलांग लगाकर उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक एक कदम ही आगे बढ़ाया जाता है। जीवन को नियमबद्ध रखते हुए दिन भर मन का निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे योग साधना निरंतर चल सकती है और एक एक वृत्ति का निरोध होता रहेगा। जहाँ ज्ञान तथा योग भी काम नहीं दे पाते हैं, वहाँ भक्त के हृदय की प्रबल भावना के वेग में वृत्ति भी बह जाती है। कुछ लोग पहले प्रयत्न का सहारा लेते हैं, जब सफल नहीं होते तो भगवान को पुकारते हैं, जबकि कुछ का प्रयत्न का अभिमान समाप्त हो चुका होता है और वे सीधे प्रभु के ही शरणापन्न होते हैं। वृत्ति निरोध का अभ्यास करने के लिए कुछ न कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा जीवन उच्छृंखल हो जाता है। साधन में जिस समर्पण की आवश्यकता है वह किसी साधक में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब किसी न किसी रूप में अभिमान लिए बैठे हैं। जब तक अभिमान है तब तक अपने आप को संभाल कर रखना ही पड़ेगा।